चित्तौड़गढ़ के मंगलवार से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ढाबे पर खड़े टैंकर में भीषण आग लग गई है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर हादसोड़ा के पास एक ढाबे की घटना है। आग लगते ही धू-धू कर जलने लगा टैंकर। सूचना मिलते ही मौके पर रवाना कर दी गई दमकल। टैंकर में लगी भीषण आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। हादसोड़ा और मंगलवार थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। टैंकर में बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन पदार्थ भरा होना बताया गया है। आपको बता दें कि यह अति संवेदनशील होता है। बेंजीन हाइड्रोकार्बन विस्फोट की स्थिति बन सकती है, इसलिए कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। हालांकि प्राथमिक तौर पर एहतियात ये बरतनी चाहिए कि उसके आसपास के परिसर में अगर ज्यादा भीड़ है तो उसको हटाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, चित्तौड़गढ़ के मंगलवार से है। ढाबे पर खड़े टैंकर के अंदर भीषण आग लग गई है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर हादसोड़ा के पास एक ढाबे की घटना है। आग लगते ही टैंकर जलने लगा। सूचना मिलते ही मौके के लिए दमकल रवाना हुई है। वहीं टैंकर में जो भीषण आग लगी है उसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसोड़ा और मंगलवार थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। जिस टैंकर में आग लगी है उसमें बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन पदार्थ भरा हुआ है। अति संवेदनशील होता है बेंजीन हाइड्रोकार्बन पदार्थ और इसलिए विस्फोट की स्थिति बन सकती है। कंट्रोल करना होगा, जल्द आग को कंट्रोल करना होगा और साथ ही अगर आसपास काफी ज्यादा लोग हैं तो उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से धू-धू करके टैंकर जल रहा है। आग काफी ज्यादा विकराल है। इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यकीन से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसके अंदर बेंजीन नाम का हाइड्रोकार्बन भरा हुआ है, आग को बुझाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस इलाके के अंदर ये दिखाई दे रही है वहां ज्यादा आबादी नहीं है। दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना की गई हैं। वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन आग को बुझाना आसान रहने वाला नहीं और वो तस्वीरें देखकर भी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस टैंकर के अंदर बेंजीन हाइड्रोकार्बन पदार्थ है, लेकिन सवाल गंभीर है। जिन टैंकर के अंदर इस तरीके के ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं उनकी लेयर बाकायदा बहुत मोटी होती है। मतलब ये कि उसके आसपास किसी ने अगर कोई आग जला भी दी गई होगी, बीड़ी सिगरेट भी पी लिया होगा, तो आग लगने की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। इन चीज़ों का एहतियात रखा जाता है। तो सवाल यह है कि क्या लीकेज की वजह से ये आग लगी है या फिर वजह कुछ और है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से आग विकराल रूप धारण करती हुई, और जिस तरीके से आग लगी है ये टैंकर जलकर राख हो जाएगा। इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ गए हैं। पीके अग्रवाल, क्योंकि इस तरीके के टैंकर में बहुत एहतियात बरती जाती है सुरक्षा की, बेंजीन हाइड्रोकार्बन भरी हुई है, उस आग को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल रहेगा। वह किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? विजेंद्र, जिस तरह से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये टैंकर है और जिस तरह से निकला है, तो चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे बीच में ढाबे पड़ते हैं। ढाबे पे कहीं ये टैंकर बांसवाड़ा के निकट एक ढाबे पे रुका था और जहां रुकने के बाद अचानक से इसमें आग लगी है। क्योंकि जो सुरक्षा मापदंड है, निश्चित तौर पर जब निकलते हैं तो ड्राइवर रूटीन में होते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। अचानक से इसमें आग लगी और आग की सूचना मिलते ही जब धू-धू का ट्रक जलने लगा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची है। मंगलवार थाना पुलिस है, बांसवाड़ा थाना पुलिस है, मौके पर है। और जो IOCL का डिपो है चित्तौड़गढ़ में, वहां उनको भी सूचना दी गई है, दूसरी दमकलों को भी सूचना दी गई है। खासकर ऐसी आग को बुझाने के लिए फोम का यूज लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर 2 से 3 दमकलें फोम की भी वहां पहुंची हैं। उदयपुर भी फोम की दमकलों के लिए सूचना दी गई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा आग का गोला बन गया है और
अभी टैंकर को शायद मेरे ख्याल से सुरक्षित बचा पाना मुश्किल होगा, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने के, लेकिन अभी तक आग पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। बिल्कुल पीके, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दरअसल इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6 और पेट्रोल में इसको काफी कम मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन ये इतना ज्वलनशील है, अंदाजा आप लगा सकते हैं।